जय सिया राम। ओम भास्कराय नमः। सिंह राशि का जातक मन से रहे कुबेर, क्षत्रिय वर्ण और बहुत हटीला जो जंगल का शेर। अपनी धुन का पक्का होता नहीं झुकाता शीश, आदर्शों का भंडारी उच्च कोटि का मनीष। स्वाभिमान को लगे ठेस तो क्षमा नहीं ये देत, परोपकारी होते हैं लड़े दीन के हेत। तेज बहुत है चेहरे पर पेट मगर कमजोर, कद भले ही छोटा है राजे जैसी तोर। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि और सिंह लगन के लोग कैसे होते हैं, उनको क्या पसंद होता है, क्या नापसंद होता है, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में, उनकी कैसी प्रकृति होती है, उनकी नेचर के बारे में, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्वालिटीज के बारे में और उनके क्या गुणधर्म होते हैं, इसके बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी यू कैन आस्क ऑन माय दिस चैनल। यू कैन गो टू द कमेंट बॉक्स एंड राइट योर प्रॉब्लम विद डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस यूट्यूब के इस चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर मुझको भेज सकते हैं। अगर आपके घर में भी सिंह राशि और सिंह लगन के लोग हैं या आपकी भी सिंह राशि या सिंह लगन है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर जय सिया राम लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ऊपर कितना अप्लाई करता है, आपके नेचर से कितना मैच करता है जो भी मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे कि मैं और भी अच्छी वीडियोस बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंह राशि और सिंह लगन वाले लोगों के बारे में। तो सिंह राशि और सिंह लगन को समझने से पहले जो इसका सिंबल है, जो इसका प्रतीक है, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में कुछ भी ऐसे ही नहीं कहा गया है, सब कुछ प्रमाण के साथ कहा गया है। तो जो इसका सिंबल है, जो इसका प्रतीक है, वो ऐसे ही नहीं रखा गया है। इसका जो सिंबल है, जो उसमें विशेषताएं होती हैं, जो उसमें गुण पाए जाते हैं, वही विशेषताएं और गुण जो है वो सिंह राशि और सिंह लगन के लोगों में भी पाए जाते हैं। तो जो सिंह राशि का प्रतीक है वो एक शेर है, एक लॉयन है, और सिंह राशि को इंग्लिश में लियो कहते हैं। और ये एक अग्नि तत्व राशि है और इसकी जो दिशा है वो पूर्व दिशा है और ये एक स्थिर साइन है, एक फिक्स साइन है। तो मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूंगी सिंह राशि और सिंह लगन को। अगर आप किसी समारोह में गए हैं तो वहाँ समारोह शुरू होने से पहले आप जाके बैठ गए हैं, अभी थोड़े से ही लोग आए हुए हैं, बहुत सारे लोग नहीं आए हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके लोग आना शुरू होते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो कि सबको नमस्ते करेगा और बैठ जाएगा। फिर आप देखेंगे एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो अपने किसी रिश्तेदार के पास जाएगा और उन्हें नमस्ते करेगा और उन्हीं के पास बैठ जाएगा। फिर आप देखेंगे एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो थोड़ा शर्मीला होगा और वो शर्मा कर इधर उधर देखेगा और वो जाकर दीवार के साथ बैठ जाएगा। और फिर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति ऐसा आएगा कि जो ना किसी को नमस्ते करेगा और वो जहाँ पर उसको बैठना है वो एक नज़र में उस स्थान को देख लेगा और उसके जो मुंह पर मुस्कुराहट होगी वो भी वो जाहिर नहीं करेगा किसी को, और वो जाकर एक अलग सी चाल होगी उसकी, चलने में एक शाही अंदाज होगा और वो मस्त चाल से आएगा, अपनी शाही चाल से, और आकर वो ऐसे बैठ जाएगा जैसे वो किसी को नहीं देख रहा है। लेकिन सभी लोगों के लिए वो आकर्षण का केंद्र होगा। लोगों के मन में जिज्ञासा होगी उसको देखने की, उसके अंदर एक अट्रैक्शन होगा जो सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो निश्चय ही वो जो व्यक्ति है जो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रहा है, उसका या तो सिंह लगन होगा या सिंह राशि होगी। इसको मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगी।
कि अगर आप किसी जंगल में जाते हैं या फिर आप किसी चिड़ियाघर में जाते हैं तो आप किसी भी जानवर को एक बार को नज़रअंदाज कर सकते हैं, परंतु आप शेर को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि शेर बहुत भयानक होता है या हम उससे डर कर ऐसा करते हैं, बल्कि शेर जो है वो जंगल का राजा होता है और सभी की जो आंखें हैं, जो नज़रें हैं, उसको वहां पर जाकर ढूंढती हैं, क्योंकि वो सभी के आकर्षण का केंद्र होता है और सभी के मन में जिज्ञासा होती है शेर को देखने के लिए। तो यही जो बात है वो सिंह लगन और सिंह राशि वाले लोगों पर भी जो है वो अप्लाई होती है। और जो सिंह राशि या लगन है उसका जो स्वामी है वो सूर्य है, और जो सिंह लगन या सिंह राशि के लोग हैं उनमें भी सूर्य की तरह एक तेज होता है उनके मुख पर भी, और उनकी कल्पना शक्ति जो है वो अति तीव्र होती है और अति महत्वाकांक्षी होते हैं वो लोग, और विशाल हृदयी होते हैं, उदार होते हैं, बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और दानशील होते हैं, और उनकी सुदृढ़ शरीर होता है उनका, और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। और ये जो लोग होते हैं ये सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, विपरीत लिंग को, विपरीत सेक्स के लोगों को भी। और जो सिंह लगन और सिंह राशि के जो लोग होते हैं इनका जो कद है वो ठीक ठाक ही होता है, अच्छा होता है, और चौड़े कंधे होते हैं। संकल्प शक्ति जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, और ये लोग श्रद्धालु होते हैं। और आप देखेंगे कि ये लोग सरकारी जॉब या फिर सेना में या फिर जो सरकार से रिलेटेड जो भी काम है उनमें कार्यरत आपको मिलेंगे। और ये लोग जो हैं घूमने के शौकीन होते हैं, इनको पर्वत इत्यादि में घूमने का बहुत शौक होता है। और जो सिंह लगन और सिंह राशि के जो लोग होते हैं ये अपने आय सीमित होने पर भी ये लोग शान से अपने जीवन को जीते हैं। और जो सिंह राशि और सिंह लगन के जो लोग होते हैं इनमें आत्मविश्वास और वस्तुओं का संग्रह इनकी सफलता का मूलाधार होते हैं। पूर्व दिशा की ओर अगर ये लोग मुख करके कोई भी कार्य करें तो इनको ज्यादा अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो इन्हें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही अपना जो भी कार्य है वो करना चाहिए। और जो सिंह राशि और सिंह लगन के जो लोग होते हैं उनमें आत्मविश्वास, किसी का भी आत्मविश्वास अगर कम हो रहा है तो उसको जागृत करने में ये लोग निपुण होते हैं, माहिर होते हैं। अवसर का लाभ उठाना इन्हें अच्छे से आता है, अक्सर अपनी सूझबूझ से ये कोई भी अवसर का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं। और इनका जो मुख्य गुण होता है वो होता है शांत स्वभाव। और जो सिंह राशि और सिंह लगन के जो लोग होते हैं यदि सूर्य बहुत अशुभ ना हो इनका तो सचमुच ही ये लोग बादशाह जैसी शान के मालिक होते हैं। और उनके चलने में एक शाही अंदाज होता है, शाही किस्म की इनकी चाल होती है। और ये लोग अपने वस्त्रों का और अपने बाल इत्यादि का बहुत ख्याल रखते हैं। इनका विशेष प्रकार से इनको अगर ये कहीं पर जाते हैं तो ये सभी के आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं, तो इसीलिए ये भौतिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। राशि या सिंह लगन के जो लोग होते हैं वो शेर की तरह होते हैं। शेर आप देखेंगे सर्कस में अगर शेर को कोई जख्म हो जाए, कोई चोट लग जाए तो वो किसी को भी अपने जख्म नहीं दिखाता है। तो जो सिंह राशि और सिंह लगन के लोग होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। बात को मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहूँगी। एक बार की बात है, मैं अपने भाई के घर गई हुई थी और सभी बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे। तो मेरे भाई की एक बेटी है जो कि 8-9 साल की होगी। तो खेलने के बाद सभी बच्चे पढ़ने के लिए बैठ गए। तो मेरे जो भाई की बेटी थी वो पेन ठीक से नहीं पकड़ पा रही थी, लिख नहीं पा रही थी। तो मैंने अपनी भाभी से पूछा, क्या इसको आपने पेन पकड़ना नहीं सिखाया है? क्या इसको पेन ठीक से पकड़ना नहीं आता है? ये लिख क्यों नहीं पा रही है? तो मेरी भाभी ने कहा मुझसे कि नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसको बहुत अच्छे से पेन पकड़ना आता है। तो मेरी भाभी ने जब पूछा उससे तो उसने कुछ नहीं बताया बच्ची ने। तो जब उन्होंने बहुत जोर देकर पूछा
पूछा तो उसने बताया कि खेलते टाइम उसकी उंगली जो है वो दरवाजे में आ गई थी और उसको बहुत पीड़ा हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो नहीं पेन ठीक से पकड़ पा रही थी और नहीं लिख पा रही थी। तब मैंने देखा कि वो जो बच्ची थी मेरे भाई की, उसकी जो राशि थी वो सिंह थी। तो जो सिंह राशि के लोग होते हैं या बच्चे होते हैं, उनको अपनी पीड़ा वो किसी से नहीं उनको बताते हैं, नहीं उन किसी से शेयर करते हैं। उनको अपना दर्द किसी को बताना भीख मांगने जैसा लगता है, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं। तो इसी कारण से जो है उस बच्ची ने कुछ नहीं बताया। सिंह राशि और सिंह लगन को समझने के लिए जो इसके स्वामी हैं सूर्य, उनको समझना बहुत जरूरी है। जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें सूर्य को विश्व चक्षु यानी विश्व की आंखें कहा गया है। तो जो आंखें हैं वो ऊपरी चीजें देख पाती हैं, भीतर की चीजें हैं वो नहीं देख पाती हैं। तो यही कारण है कि जो सूर्य हैं वो ऊपरी चीजें देख पाते हैं, और जो सिंह राशि या सिंह लगन के जो लोग हैं वो भी ऊपरी चीजें देख पाते हैं। उनमें अंतःकरण को अपने समझने की जो शक्ति है वो कुछ कम होती है, और स्वप्न भी जो उनको आते हैं वो ज्यादा संदेश देने वाले सिद्ध नहीं होते हैं। तो जो सिंह राशि और सिंह लगन के जो जातक हैं, यह बात जरूर है कि धार्मिक या फिर किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने में उनको कोई भी कठिनाई नहीं आती है, कोई भी मुश्किल नहीं आती है। और जो सिंह राशि और सिंह लगन के जो लोग हैं, इनके जो मित्र होते हैं वो मित्र ये जल्दी बना लेते हैं, और परंतु अगर इनको उन मित्रों में से किसी की भी बात कोई बुरी लग जाए तो ये जल्दी उनसे मित्रता तोड़ भी देते हैं। और जो सिंह राशि और सिंह लगन के जो लोग होते हैं वो अपने जीवन को बहुत ही उच्च स्तर पर जीना चाहते हैं। इसीलिए अगर वो मकान बनाएंगे तो वो सबसे अलग उनकी सोच होती है सभी राशियों से। तो वो अगर मकान बनाएंगे तो वो भी सोचेंगे कि हमारा जो मकान हो वो बहुत हाई फाई हो, यानी कि बहुत उच्च स्तर का हो। और ये लोग जो होते हैं किसी की भी मदद करने के लिए बहुत जल्दी तत्पर रहते हैं, बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं। और आप देखेंगे कि जो सिंह राशि और सिंह लगन के जो लोग हैं, अगर आप इनको बार बार कोई बात कहेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा सिंह राशि या सिंह लगन का है और वो बैठा पढ़ रहा है, तो उसकी माँ अगर उसको कोई काम करवाना चाहती है या बोलेगी किचन में से कुछ लेके आ जाओ, तो वो अगर उसे बार बार बोलेंगी तो इन लोगों ये घुर्रा पड़ते हैं, जैसे कि शेर घुर्राता है। तो अगर आप इसे एक बार कोई बात बोलेंगे तो इन्हें समझ आ जाती है, परंतु ये उसको शो नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है कि इनको समझ आ गई है वो बात। ये फिर भी चुप ही बैठे रहते हैं। तो आपको लगेगा कि ये एक कान से सुन के दूसरे से निकाल रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आई। तो आप वो बात इन्हें बार बार बोलेंगे कि ये काम कर दो, तो ये एकदम से घुर्रा के पड़ेंगे। तो इसलिए इन्हें एक ही बार अगर आप कोई बात बोलेंगे तो ये आपका जल्दी से काम कर देंगे। अगर वही बात आप बार बार बोलेंगे तो ये इतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं और इन्हें गुस्सा आ जाता है। तो इसीलिए अगर कोई इनसे काम कराना है तो एक बार ही कोई बात बोलिए, तो ये आपका काम झट से कर देंगे। सिंह लगन को समझने के लिए जो इसका स्वामी है उसको आप समझिएगा सूर्य देव को। जो सूर्य देव है वो सभी को एक समान रूप से अपना प्रकाश बांटते हैं, अपनी रोशनी बांटते हैं। वैसे ही ठीक ये सिंह राशि और सिंह लगन वाले लोग भी होते हैं, वो भी दूसरे लोगों की उन्नति में या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और कई बार देखने में आया है कि जो सिंह राशि और सिंह लगन के जो लोग होते हैं उनका जो खर्च है वो आर्थिक उनकी स्थिति से ऊपर चला जाता है, और पैसे की कभी ये लोग परवाह नहीं करते हैं अपने जीवन में। और कई बार सूर्य यदि ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो तो इन लोगों को जीवन में पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। और इसका विशेष कारण ये होता है कि स्वाभिमान के कारण किसी की सलाह पर ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और मनमर्जी करते हैं। मनमर्जी करना बुरी बात नहीं होती है, परंतु कोई भी काम करने से पहले उसके दोनों पक्षों के बारे में ये लोग नहीं सोचते हैं। और योग शास्त्र के अनुसार जो हमारे ग्रंथ हैं उसमें सूर्य को प्राण कहकर पुकारा गया है, और प्राण ही हमारे जीवन का जो भौतिक जीवन का आधार माना जाता है, प्राण को ही। तो शरीर को जीवित रखने का एक साधन है हमारे प्राण।
तो इसीलिए सिंह राशि और सिंह लगन में जो शक्ति है वह प्राण शक्ति कही जाती है या मानी जाती है। इसीलिए इन लोगों का हमारे जीवन में भौतिक तथ्यों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान होता है, और तभी ये लोग जो है अपने पहनावे का बहुत ख्याल रखते हैं, भौतिक चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं विशेष रूप से। आमतौर पर सिंह लगन के जो लोग होते हैं उनको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो उसमें शेर की तरह एक गर्जना होती है, एक दहाड़ होती है, और गुस्से के टाइम पर ये क्या कुछ कर जाए, क्या कुछ स्थिति से गुजर जाए, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। और जो सिंह राशि और सिंह लगन के जो लोग हैं, इन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये होती है इनके लिए कि ये कभी भी गलती करके अपनी गलती पर पछताते नहीं है। किसी ने कहा है ना कि जो हमारी गलतियां होती हैं उसी का जो परिणाम होता है वो हमारे जीवन का आगे जाके तजुर्बा बनता है। ये सिंह राशि और सिंह लगन के लोगों के लिए अपनी गलतियों से कुछ सीख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पर सिंह लगन या सिंह राशि के व्यक्ति जो हैं ऐसी जगह पर आपको कार्यरत मिलेंगे, ऐसे उनका अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हुए मिलेंगे जहां पर इनके अधीन जो है वो बहुत सारे लोग काम करते हों। इसका कारण ये है कि ये लोग अपना अच्छा प्रदर्शन दे पाते हैं, उस टाइम पर अपने कार्य में अधिक सफल हो पाते हैं अगर इनके अधीन बहुत सारे लोग काम करते हों, क्योंकि तब इनके मन में किसी से ऊपर उठने की भावना नहीं होती है। इच्छा जो है इनके मन में किसी से ऊंचा उठने की वो शांत हो जाती है, ये संतुष्ट हो जाते हैं और ये अपने काम में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये लोग जो है किसी के हेड बन के काम करें, किसी के बॉस बनकर काम करें। इसीलिए क्योंकि अगर ये हेड होंगे तो आप देखेंगे जो शेर है वो जंगल का राजा कहा जाता है, वो किसी के अधीन नहीं रह सकता है। तो ऐसे ही ये लोग जो है सिंह राशि और सिंह लगन के, ये भी किसी के अधीन काम नहीं कर सकते हैं। ये अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाएंगे अगर ये किसी के अधीन काम करेंगे तो इनकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि ये किसी के बॉस या हेड बन के काम करें। और जो सिंह राशि और सिंह लगन के जो लोग होते हैं ये लीडरशिप में ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, ज्यादा लीडर बन के सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और उनकी अब आप देखेंगे अपने दोस्तों के बीच में भी ये लीडर होते हैं, लोग इनकी सलाह जो है वो लेते हैं। तो ये जो सिंह राशि और सिंह लगन की जो रंग है, जो लकी कलर है वो है कॉपर कलर, यानी कि तांबे वाला कलर। और जो इसके लकी ईयर हैं, जो शुभ सौभाग्यशाली शुभ वर्ष है वो है 21वां वर्ष, 28वां वर्ष और 35वां वर्ष। 21, 28 और 35वां वर्ष इनके लिए जो है वो सौभाग्यशाली साबित होता है जीवन में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार हम एक नए विषय के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे और जल्द ही बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय सिया राम।